मैं अभी मौजूद हूँ भोजपुर ज़िले में और भोजपुर ज़िले में एक ऐसी लड़की है जो तृतीय स्थान प्राप्त की है 12वीं में। बिहार बोर्ड का रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है। 16 मार्च को रिजल्ट प्रकाशित हुआ और आज इनको डीएम बुलाए हैं। भोजपुर ज़िले के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो बुलाए हैं पुरस्कृत करने के लिए। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ कि ये कैसे तैयारी की हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम चित्रा कुमारी है। कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम झोंगा से हूँ। भोजपुर ज़िला से? यस सर। अभी आपको मुझे पता चला है कि डीएम बुलाए हैं पुरस्कृत करने के लिए। जब आपको पता चला कि आप टॉप 10 में आई हैं उस समय कैसा आपको लगा? मुझे बहुत ही खुशी हुई और मेरे पूरे परिवार में बहुत ही खुशियाँ हुई और मेरे पूरे गांव के लोग मुझे बधाइयाँ दे रहे थे। मेरे जो टीचर्स थे वो बहुत ही खुश थे। हम लोग एक इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं। इस इंस्टीट्यूट का नाम पता है आपको? यस सर, माँ शारदा पूर्णांक कोचिंग सेंटर। कब से इसमें आप पढ़ाई कर रही हैं? मैं यहाँ पे जुलाई से पढ़ाई कर रही हूँ। कैसा यहाँ पर क्लास चलता है? यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्लास चलता है। यहाँ के टीचर सब गार्जियंस की तरह हैं और बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं बच्चों के साथ। यहाँ से झुआ बेलोनिया कितना दूर है? 7 किलोमीटर। पर डे आप कैसे आती थी यहाँ पे? मैं पर डे अपने भाई के साथ आती थी क्योंकि मुझे यहाँ पे आने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इसलिए मेरे भाई मुझे यहाँ पर रोज़ लेकर आते थे। भाई क्या करते हैं? मेरे भाई अभी बीकॉम में एडमिशन करवाए हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या करना है इसका? आप तो 12वीं पास कर चुके हैं, अभी बिहार में पूरे टॉप 10 में आई हैं। आगे क्या करने का लक्ष्य रखी हैं? मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। माता पिता आपके कितने खुश हुए जब आपको पता चला कि आप टॉप 10 में आई हैं? मेरे माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग तो तेरे बहुत पहले से ही सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब और भी करेंगे और तुझे बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। कौन सा सब्जेक्ट था आपका? मेरा साइंस था सब्जेक्ट। आगे क्या करना है? अभी जो ग्रेजुएशन में आप एडमिशन कराएंगी तो क्या सब्जेक्ट होगा? मेरा आर्ट्स सब्जेक्ट। इंटर में आप साइंस था आपका और आगे चलकर क्यों ये होगा? मैं अपना जीके जीएस मजबूत करना चाहती हूँ इसलिए, और जो हिस्ट्री है वो भी बहुत मायने रखता है इसमें सिविल सर्विसेज में, और जीके जीएस से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आर्ट्स सब्जेक्ट ही लेना चाहूँगी। तो चलिए, ये यूपीएससी की तैयारी करना चाह रही हैं और हर कोई चाहता है कि हम अपने देश की सेवा करें। चलिए, इनके माता पिता हमारे साथ हैं, मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ और जानने का प्रयास करूँगा कि ये अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। क्या करते हैं आप? मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामडेहरा में शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ। जब आपको पता चला कि आपकी बेटी पूरे बिहार में टॉप 10 में आई है उस समय आपको कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया और अपनी बेटी को बधाई दिया। मेरी बेटी की माँ मेरे साथ बैठी हुई हैं, मेरी पत्नी। इन्होंने भी बहुत अपनी खुशी का इजहार किया और बेटी को गले से लगाया। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सविता देवी है। कैसा महसूस कर रही हैं बेटी टॉप 10 में आई हैं? मुझे बहुत गर्व है, मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। कभी आप लोगों ने दबाव नहीं न दिया कि तुमको ये पढ़ना है, ये पढ़ाई करो? अपने मन से न पढ़ाई की? जी जी, एकदम दबाव नहीं है मेरी तरफ से। मुझे अभी जो पता चला कि आपकी जो बेटी यहाँ पर पढ़ने आ रही थी इस इंस्टीट्यूट में, तो एक ड्यूटी कह लीजिए, आपकी बेटी की ड्यूटी लगी थी कि लाना फिर ले जाना। 7 किलोमीटर दूर है, गाड़ियाँ नहीं चलती है। मैं भी जानता हूँ कि यहाँ से वहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती है कंटिन्यू। उस समय जब आप जो रास्ता भेज रहे थे तो क्या उम्मीद थी आपको? मुझे उम्मीद थी कि मनीष राय जैसे टीचर के संपर्क में आकर के मेरी बच्ची बहुत अच्छा करेगी, और इसी विश्वास के साथ मैंने इसको यहाँ पे भेजा। मैंने इस कोचिंग सेंटर की ख्याति लगभग 15 वर्षों से सुनी है और देखी भी है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अध्ययन करते हैं, लेकिन मेरी बेटी यहाँ पे पढ़ के इतना अच्छा मुकाम हासिल कर पाई, इसमें मनीष सर का बहुत बड़ा योगदान है। ये एक शिक्षक होते हुए मुझे जहाँ तक लगता है कि एक पिता तुल्य भी व्यवहार मेरी बच्ची के साथ करते रहे हैं, क्योंकि मेरी बच्ची खुद इस बात को एक्सेप्ट करती है कि इतने ज़हीन व्यक्ति एक कोच के रूप में पाना बहुत मुश्किल है। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाली हैं? मैंने फैसला लिया है
कि जहाँ भी, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो, चाहे अन्य किसी भी बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन करा सकूं, इसके लिए मैं प्रयासरत हूं और चाहूँगा कि इसका एडमिशन हो जाए ताकि इसका फर्दर जो भविष्य है आने वाला वो उज्जवल हो। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा है और 4 बेटियां हैं। और एक गर्व की बात मेरे लिए भी है कि मेरी चारों बेटियां गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ती हैं और गवर्नमेंट स्कूल में राजकीय बुनियादी विद्यालय से उनकी झौवा बेनवलिया से उनकी पढ़ाई शुरू हुई और चारों बेटियां प्रथम वर्ग से ही हमेशा प्रथम आती रहीं, कभी किसी ने सेकंड डिवीज़न का मुंह नहीं देखा। इस बात से मैं अपनी बेटियों के प्रति बहुत आसक्त रहता हूं ताकि इनके भविष्य के निर्माण के लिए मुझे जहां तक जो भी करना पड़े मैं कर सकूं। एक सवाल मैं आपसे करता हूं, आप सरकारी स्कूल से पढ़ी हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाइयाँ नहीं होती है, इसलिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का प्रयास करते हैं। एक ठेले वाला भी होता है तो चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे। क्या आपको लगता है कि सरकारी स्कूल में बेहतर पढ़ाई नहीं होती है? मुझे लगता है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो कहीं भी पढ़ सकते हैं और उनको अगर अच्छा मार्गदर्शन मिला तो वो पढ़ ही लेंगे। और वहाँ पे जो भी मेरे टीचर्स थे सरकारी स्कूल में, वो हमेशा मतलब उनका ये प्रयास रहता है कि मैं बच्चों को अच्छा से अच्छा अध्ययन दे सकूं, करा सकूं। और उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। हम जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर होते थे वो लोग हमें जो लंच का समय होता है उस समय में बुलाकर जो भी बच्चे जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर होते थे उन पर अधिक ध्यान दिया करते थे और उन्हें पढ़ाया करते थे। मतलब डाउट्स क्लियर करते थे लंच टाइम? यस सर। तो देखिए, लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में बेहतर पढ़ाई होती है, मगर ये सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हैं और टॉप 10 में आई हुई हैं। तो मैं आपको बता, उस बच्चे पर निर्भर करता है कि बच्चा कैसा है, क्या बच्चा पढ़ाई क्या करता है। तो इसलिए सरकारी और प्राइवेट से कोई अंतर नहीं है। ये सरकारी स्कूल के आप एक टीचर भी हैं और एक ये अफवाह उड़ता रहता है कि नहीं, जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे वो बेहतर करेंगे। मगर आपके जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हैं और अच्छा कर रहे हैं। सर देखिए, मेरे साथ एक बात है, मैं एक सिद्धांतवादी आदमी हूँ। मैंने दूसरों के बच्चों को हमेशा अपना बच्चा समझा, उनको जितना बेस्ट देना चाहा मैंने दिया और इसी का नतीजा है कि ईश्वर भी मेरे बच्चों पे ध्यान रखते हैं और मेरे बच्चे भी हमेशा अच्छा करते रहते हैं। इसलिए अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ कभी कोई समझौता नहीं करता। मैं एक शिक्षक हूं और एक अच्छा शिक्षक बनने का भरसक प्रयत्न करता हूं। आज आपको बुलाया गया है, आपके मतलब बेटी को बुलाया गया है, डीएम द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। डीएम साहब के हाथों पुरस्कार मिले मेरी बच्ची को तो मैं अपने आप को अत्यंत गौरवान्वित महसूस करूंगा। जिनके नेतृत्व में ये इंस्टीट्यूट चलता है हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ कि इनके इंस्टीट्यूट से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टॉप करते हैं। हाँ, क्या नाम होगा सर? कुमार मनीष। आपके संस्थान से एक पढ़ी हुई बच्ची टॉप 10 में आई है, कैसा लग रहा है? किसी भी संस्थान के लिए बहुत गर्व की बात होती है कि उस संस्थान का बच्चा अगर टॉप 10 में आता है। दूसरी बात कि लगभग 16 लाख बच्चे इस साल ISC में बैठे हुए थे और उसमें अगर टॉप 10 में बच्चा आ रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि 4 नंबर से टॉप 5 छूटा है। चलिए, इसके बाद भी हम लोग खुश हैं क्योंकि मेरी बच्ची टॉप 10 में आई है। दूसरी बात, ये जो बच्ची है, जिस समय हम लोग कन्फर्मेशन के लिए इनको ले गए पटना, वहाँ पे लिखवाया गया। ये जब से मेरे संपर्क में आई, यहाँ पे पढ़ने के लिए आई, इसका राइटिंग इतना सुंदर और शुद्धि 9 के बराबर। और यही नहीं, मैं अब पहले बार अपने कोचिंग में ये बोलता हूँ कि अशुद्धि कम से कम होनी चाहिए और राइटिंग जिसका सुंदर है वही बच्चा टॉप 10 में आएगा। केवल अगर आपके पास क्वेश्चन का आंसर लिख देने से आपका नंबर नहीं आएगा। तो इसके बाद दूसरी बात बोला था कि रिजल्ट आने के बाद भी आपको पढ़ते रहना चाहिए क्योंकि कन्फर्मेशन होता है, यानी कि इंटरव्यू होता है। अगर आप पढ़ के फिर बीच में 3-4 महीना का जब रिजल्ट में समय लगता है तो आप भूलने का चांस रहेगा। जब इनका नाम आया टॉप 10 में, इनके पिताजी
हमारे मित्र के समान भी हैं, बड़े भाई भी हैं और मार्गदर्शित भी करते रहते हैं ज़रूरत के अनुसार कि सर इस व्यवस्था को ऐसे किया जाए। तो फ़ोन किया कि सर बच्ची का नाम टॉप 10 में आया है, क्या ये सही है? एकदम सही होगा, क्योंकि मैंने 20-25 बच्चे थे जिनको मैंने बताया था कि टारगेट दिया था कि आप लोग टॉप 10 की तैयारी में हैं और आप लोगों को उसी तरह का कराया गया। तो ये लोग अपना पढ़ रही थी, तो जब आया तो मेरे को बहुत मैं क्या बताऊं कितना खुश था, क्योंकि लगातार कभी 2 नंबर से, कभी 5 नंबर से, कभी 10 नंबर से हमारा टॉप 10 छूट रहा था। पिछला बार भी एक लड़के का मिस्टेक के कारण नहीं चढ़ पाया, टॉप 10 में वो लड़का था, लास्ट समय में उसको हटा दिया गया था। इस बार जब हुआ टॉप 10 में तो मन में तसल्ली मिला कि चलिए इतने दिनों का मेहनत का परिणाम हम लोग के सामने आ गया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि लगभग 25 बच्चे इस संस्थान के 80% प्लस हैं। एक लड़की और थी जिसका 20 नंबर कम, यानी कि 440 नंबर उसका भी था, जो कि जिला में उसका भी स्थान है। इसका तो बिहार में है लेकिन उसका जिला में। और इसके बाद 25 बच्चे ऐसे हैं इस संस्थान के जो कि 80% से ज़्यादा नंबर लाए हैं। तो ये संस्थान के लिए भी गर्व की बात है और प्रयास करेंगे कि आगे इससे भी बेहतर हम लोग करें। एक सवाल है मेरा कि मैं जैसे ही मुझे पता चला कि ये सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई है, बहुत सारे लोग कहते हैं, एक अवधारणा रहती है, अफवाह कहिए या जो भी कहिए, रहता है कि नहीं प्राइवेट स्कूल में हम अपने बच्चे को डालें, अच्छा पढ़ाई होता है। सरकारी स्कूल को लोग कहते हैं कि अच्छा पढ़ाई नहीं होता है। और एक अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट का आदेश भी आया था कि कितने ऐसे IAS और IPS हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ये आदेश दिया गया था कि नीतीश सरकार पता करें, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उतना नहीं डिप लोग गए, नहीं उनको पता चला कि कितने लोग पढ़ाते हैं। जितने भी IAS IPS के बच्चे हैं वो सारे के सारे प्राइवेट स्कूल नहीं ढूंढते हैं। तो ये आपको कैसा, मतलब ये आप क्या मानते हैं कि प्राइवेट स्कूल में बेहतर पढ़ाई होती है या सरकारी में नहीं होती है? प्राइवेट जो शिक्षण संस्थान होता है, एक तरीक़ा से मैं भी प्राइवेट चलाता हूँ, भले सरकारी स्कूल का ही प्राइवेट चलाता हूँ, लेकिन प्राइवेट जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्णतः बिजनेस माइंडेड है और सरकारी जो व्यवस्था है वो व्यवसाय माइंडेड नहीं है। इसमें बिजनेस नहीं होता है, जितना दिया जाता है बच्चे को उतना करेक्ट चीज़ दिया जाता है। और प्राइवेट वाले में क्या होता है ना कि दिखावा ज़्यादा रहता है, पढ़ाई का वहाँ पे मामला कम रहता है हमारी समझ से। चूँकि हम अगल बगल में बहुत सारे संस्थान को मैं देख रहा हूँ और इस पर विशेष अब क्या बोलूँ। नहीं, मैं इसलिए बोला कि देखिए ये नहीं है, सुन लीजिए, ये नहीं है कि सरकारी स्कूल के बच्चे ही ट्यूशन पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, 2-2 3-3 ट्यूशन पढ़ते हैं। उसके बावजूद जब प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है तो फिर ट्यूशन किस लिए उन बच्चों को? लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है इसलिए बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे को ट्यूशन तो नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अभी लगातार आप 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि प्राइवेट स्कूलों की क्या स्थिति है और सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है। रिजल्ट से लेके पढ़ाई तक का आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा बच्चे और सबसे बड़ी बात है कि जितने प्राइवेट संचालक हैं वो प्रायः सरकारी स्कूल के ही शिक्षक, सरकारी स्कूल के ही पढ़े हुए कभी स्टूडेंट रहे हैं। ये नहीं है कि वो लोग प्राइवेट के ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रायः संचालक आपको मिलेंगे जो प्राइवेट व्यवस्था चला रहे हैं वो सरकारी के ही होते हैं, सरकारी स्कूल के पढ़े हुए स्टूडेंट रहते हैं। आप 100 में 90 उठा के देखिए, 90 मिलेंगे आपको, ऐसे 10 ही मिलेंगे जो कि सरकारी प्राइवेट हैं और प्राइवेट का संचालित कर रहे हैं। तो जो सरकारी वाले हैं और प्राइवेट का जब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि प्राइवेट व्यवस्था दे रहे हैं? वो उनके बस की नहीं है, केवल व्यवस्था बना के अपना जीविकापार्जन करना है। चलिए एक आखिरी सवाल, आज टॉप 10 में आपके संस्थान से बच्ची आई है, क्या आप चाहते हैं, मतलब इससे बेहतर बोल रहे हैं, करना चाह रहे हैं, क्या प्रयास है कि नंबर 1 हासिल करे बिहार में? मैंने इनके गार्जियन से जब बात किया प्रमोद सर से, तो प्रमोद सर से मैंने बोला कि आपके पास कुछ नहीं है सिवाय इस बच्ची के। तो बोले कि सर मैं अपना शरीर भी बेच के इसको पढ़ाऊँगा, मेरे पास इतनी पैसा तो नहीं है। मैंने बोला कि इस बच्ची को UPSC के लिए अगर बच्ची जाना चाह रही है तो बच्ची बोली कि सर अगर हमको व्यवस्था मिलेगा तो हम UPSC के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे सर। तो मैंने इनसे पिताजी से बोले तो पिताजी बोले कि एकदम जैसे आपका सर सजेशन होगा हम वैसे करेंगे। मैंने बोला कि इनको दिल्ली कम से कम हम लोग भेजा जाए
एडमिशन भले यहाँ पे करा दीजिए, लेकिन तैयारी के लिए अभी से जब प्रिपरेशन में, चूँकि 3 साल का जो गैपिंग है जिसमें ग्रेजुएशन करते हैं बच्चे, इसी में अगर बच्चा निकल जाता है तो 3 साल में अपना कुछ कोर्स का भी तैयारी कर लेते हैं और बाद में निकालने में आसानी मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना कमज़ोर फैमिली से अगर बच्चा आगे निकल रहा है तो इससे बड़ी भगवान के लिए भी हम लोग शुक्रिया अदा, संस्थान के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि, और माता पिता के लिए तो कहना ही नहीं है। तो चलिए, सही बात है कि जब कोई गरीब फैमिली से या मिडिल क्लास फैमिली से बच्चा आगे निकलता है तो हर किसी को खुशी मिलती है। मैं एक चीज़ और कहूँगा कि ये गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हैं, और सबसे मैं निवेदन करूँगा कि जो भी जितने भी लोग हैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालें, क्योंकि लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तो ये कैसे टॉप 10 में आ जा रही हैं। ये गलत है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होता है। आप लोग अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डालिए। चलिए, फिलहाल इसके बारे में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।